अपने पैशन को फॉलो करो। ये शायद सबसे कॉमन करियर एडवाइस है जो हम सबने सुनी है ना? पर क्या हो अगर यही सलाह गलत हो? आज हम कैल न्यूपोर्ट की बुक सो गुड दे कांट इग्नोर यू के कुछ जबरदस्त आइडियाज को समझेंगे जो करियर के बारे में सोचने का हमारा नजरिया ही बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक काफी चौंकाने वाले आइडिया से। कैल न्यूपोर्ट का पहला नियम ही ये है, अपने पैशन के पीछे मत भागो। अब ये तो उस बात का ठीक उल्टा है जो हम शायद अपनी पूरी जिंदगी से सुनते आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा कहते क्यों हैं? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जिस सलाह पर लाखों करोड़ों लोगों ने भरोसा किया वो असल में हमें भटका रही हो? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, फॉलो योर पैशन, पर क्या ये सच में काम करता है? आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये आइडिया कोई हवा में नहीं आया है। कैल न्यूपोर्ट कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं है। वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और MIT से PhD हैं। तो उनका जो बैकग्राउंड है ना कंप्यूटर साइंस का, वो उन्हें हर प्रॉब्लम को, यहाँ तक कि करियर जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को भी बहुत ही लॉजिकल और डेटा के साथ देखने में मदद करता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पैशन हाइपोथेसिस है जिसे हम सब जानते हैं, वो असल में एक जाल कैसे है और ये क्यों अक्सर हमें कामयाबी की जगह सिर्फ निराशा की तरफ ले जाती है। देखिए, ये जो फॉलो योर पैशन वाली सोच है ना, ये एक तरह का इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करती है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक परफेक्ट जॉब बस रखी हुई है और हमें बस उसे ढूंढना है। और होता क्या है, बार बार निराशा हाथ लगती है। हम एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर कूदते रहते हैं क्योंकि कोई भी जॉब हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। और सबसे बड़ी बात, ये सोच हमें ये समझने ही नहीं देती कि पैशन कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है। ये तो कुछ ऐसा है जिसे बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी पॉइंट है। न्यूपोर्ट का कहना है कि हम पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हैं। पैशन पहले नहीं आता, वो बाद में आता है। सोचकर देखिए, जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तब उस काम से गहरा लगाव, एक जुनून अपने आप नेचुरली पैदा होता है। और मजे की बात यह है कि रिसर्च भी यही कहती है, असली जॉब सैटिस्फैक्शन पैशन से नहीं आता, बल्कि 3 दूसरी चीजों से आता है। पहली है ऑटोनॉमी, मतलब अपने काम को अपने तरीके से करने की आज़ादी। दूसरी है कॉम्पिटेंस, यानी ये महसूस करना कि हाँ, मैं इस काम में माहिर हूँ। और तीसरी है रिलेटेडनेस, मतलब अपने साथ काम करने वालों के साथ एक अच्छा कनेक्शन। और ये तीनों चीज़ें किसी भी जॉब में पहले दिन नहीं मिल जाती, सही है ना? इन्हें समय और मेहनत से कमाना पड़ता है। तो ठीक है, अगर पैशन के पीछे भागना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? अब देखते हैं कि कैल न्यूपोर्ट इसका क्या ऑल्टरनेटिव देते हैं, जिसे वो कहते हैं क्राफ्ट्समैन माइंडसेट या एक शिल्पकार की मानसिकता। देखिए, जो पैशन वाला माइंडसेट है वो हमेशा एक ही सवाल पूछता है, ये जॉब मुझे क्या दे सकती है? और इसके बिल्कुल उलट एक क्राफ्ट्समैन का माइंडसेट ये सवाल पूछता है, मैं इस दुनिया को क्या वैल्यू दे सकता हूं? तो आप देख रहे हैं, ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ है पैशन माइंडसेट, जो एक खजाने की खोज जैसा है, ये मानकर चलना कि परफेक्ट जॉब कहीं छुपी हुई है। और दूसरी तरफ है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, जो एक बगीचा लगाने जैसा है। आप बीज बोते हैं, मेहनत से उसे सींचते हैं और फिर समय के साथ जुनून एक सुंदर फूल की तरह अपने आप खिल उठता है। चलो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन ये क्राफ्ट्समैन माइंडसेट प्रैक्टिकली कैसा दिखता है? असल जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? इसका जवाब छिपा है करियर कैपिटल बनाने में। अब ये क्या चीज है और ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। तो करियर कैपिटल का सीधा सा मतलब है ऐसे स्किल्स जो मार्केट में रेयर भी हैं और वैल्यूएबल भी। मतलब वो आसानी से मिलते नहीं और उनकी डिमांड बहुत है। आप इसे अपनी प्रोफेशनल करेंसी की तरह समझ सकते हैं। जितना ज्यादा करियर कैपिटल होगा ना, उतनी ही ज्यादा ताकत होगी अपने करियर को अपनी शर्तों पर चलाने की। और एक बात साफ कर दूं, ये कैपिटल सिर्फ ऑफिस में ज्यादा घंटे लगाने से नहीं बनता। नहीं, ये बनता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस से, यानी सोच समझकर की गई प्रैक्टिस से। एक गिटारिस्ट का उदाहरण लेते हैं। एक वो है जो बस वही गाने बजाता रहता है जो उसे पहले से आते हैं, और दूसरा वो है जो मुश्किल कॉर्ड्स पर काम करता है, अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करके उन्हें ठीक करता है। कौन बनेगा एक्सपर्ट? जाहिर है दूसरा वाला। तो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने खूब मेहनत की
और वो रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स बना लिए। अब इस कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसे एक शानदार करियर बनाने के लिए कैश इन कैसे करेंगे? आप इस करियर कैपिटल का इस्तेमाल उन चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं जो सच में जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं, जैसे कि अपने प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा कंट्रोल, अपने काम करने के तरीके में ज़्यादा ऑटोनॉमी और आखिर में एक ऐसे मिशन पर काम करने का मौका जो आपके लिए सच में कोई मायने रखता हो। और ये हमें इस पजल के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से तक ले आता है, एक मिशन खोजना। पता है, यही वो चीज़ है जो एक अच्छी खासी नौकरी को एक मीनिंगफुल, एक सार्थक लाइफ वर्क में बदल देती है। एक बहुत ज़रूरी बात, मिशन ऐसे ही अचानक से नहीं मिल जाते। वो तब सामने आते हैं जब आप अपनी फील्ड में काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं, मतलब आप उसकी कटिंग एज पर होते हैं। जब आप एक्सपर्टीज के उस लेवल पर होते हैं ना, तभी आप देख पाते हैं कि आगे क्या मुमकिन है और आप कहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। स्टार्टिंग लाइन से भविष्य नहीं दिखता। तो इसका प्रोसेस कैसा दिखता है? देखिए, सबसे पहले आप अपना कैपिटल बनाते हैं, मतलब अपनी स्किल्स को एकदम शार्प करते हैं। जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तब आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू होती हैं। फिर कोई बहुत बड़ा जंप लेने के बजाय आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनको लिटिल बेट्स कहा गया है। आप देखते हैं कि क्या काम कर रहा है और फीडबैक के हिसाब से अपना अगला कदम तय करते हैं। तो इन सभी आइडियाज को अगर हम एक साथ देखें तो हमारे लिए मेन टेक अवे क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि हमें करियर को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। ये सब कुछ हमारे सवालों को बदलने के बारे में है। मेरा सच्चा पैशन क्या है? ये एक पैसिव सवाल है। इसके बजाय हमें एक्टिव सवाल पूछने चाहिए, जैसे कि मैं कौन से रेयर स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें और बेहतर कैसे हो सकता हूँ। ये कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पे लाकर छोड़ देती है। पैशन ढूंढने की चिंता छोड़ दीजिए। इसके बजाय खुद से ये पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा स्किल बनाना शुरू कर सकता हूँ जो कल मेरे लिए बड़े दरवाजे खोल सकता है। एक बेहतरीन करियर की शुरुआत शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।